ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को 6/8/2020 को साकार मुरली मुख्य सार में मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नुदा हुआ है। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नुदा हुआ है। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नुदा हुआ है। बाबाले भन्नुभयो बिहान बिहान उठेर के चिंतन गर्ने, म आत्मा यति सानो आत्मा, यति सूक्ष्म आत्मा जो कि यो आँखाले आत्मालाई देखिन सकिँदैन, तर पनि यो सानो आत्माले यति ठुलो शरीरलाई चलाउँदैछ। यो शरीरको माध्यमले हर कर्मेन्द्रको द्वारा कर्म गरेर यो संसारको जति पनि यो चमत्कार छ, चहल पहल छ, यो सबैको जिम्मेवार आत्मा नै छ। आत्माले शरीरको द्वारा कति ठुलो भन्दा ठुलो कार्य गरिरहेको छ। त्यति सानोमा आत्मामा जो यो पाठ छ यो अविनाशी छ। त्यसकारणले भक्तिमा पनि भनिन्छ निधारमा लेखेको, भाग्यमा लेखेर लिएर आएको भनिन्छ। भन्नमा त भनिन्छ यो सत्य हैन, रहस्य त भनाइ पनि किन चल्यो त भन्दा यसको सत्य रहस्य के रहेछ कि म आत्मा यो भृकुटीको बीचमा हैन, यो निधारको बीचमा रहेर यो शरीरलाई चलाइरहेको छु। म सूक्ष्म आत्मा हो, म सतङ्गुडी आत्मा हो। म सूक्ष्म आत्माले यो स्थूल शरीरको आधार लिएर यो सबै कार्य गरिरहेको छु। त यो आत्मामा सबै कुरा पाठ पहिले फिक्स हुने हुनाले आत्मामा लेखेको हुन्छ, निधारमा लेखेको हुन्छ या भाग्यमा लेखेको भन्ने चलन भएको। आत्माले के कर्म गर्ने हो, कुन घरमा जन्म लिने हो हैन, कस्तो फल भोग्ने हो, यो सबै कुराहरू हैन त्यो आत्माले गर्ने रोलको बारेमा, जो पाठको बारेमा आत्मामा जो छ त्यो शरीरमा होइन, आत्मामा फिक्स हुन्छ। यो अविनाशी पाठ आत्माभित्र छ, शरीरमा होइन। त बाबाले भन्नुहुन्छ यसरी आफूलाई आत्मिक चिन्तनमा स्थित गर, आत्मचिन्तन गर कि म हैन हरेक कर्म गर्नेवाला आत्मा हुँ, शरीर होइन। आत्मिक चिन्तनले आत्मामा ताकत आउँछ, शक्ति आउँछ। त्यसकारण यो विधि बाबाले हामीलाई सिकाउनु भयो। प्रश्नमा शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं? शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं? शिव बाबा अहिले ब्रह्म बाबाको तनमा आउनु भएको छ, हामीलाई पढाइराख्नु भएको छ। र बाबाले हामीलाई सोध्नुभयो बाबालाई के प्र्याक्टिस छैन, के छ? त बाबा उत्तरमा भन्दै हुनुहुन्छ आत्माका ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। अहिले बाबाले हामीलाई ज्ञान रतनले श्रृंगार्दै हुनुहुन्छ, हामी आत्मालाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। बाँकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, किनकि बाबाको त आफ्नो शरीर छैन। हाम्रो त्यो शरीर छ, शरीरलाई हामीले हर प्रकारले ख्याल गर्छौं, ध्यान दिन्छौं, श्रृंगार गर्छौं। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, शिव बाबा को नहीं, क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ। कसको शरीर शिव बाबाले लिनु भएको छ? ब्रह्म बाबाको शरीर लिनु भएको छ। मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती है। ब्रह्म बाबाको शरीरको श्रृंगार त ब्रह्म बाबाकै आत्माले गर्छ, शिव बाबाले गर्न पर्दैन। मैं नहीं करता, मैं तो सदा अशरीरी हूँ, मैं तो सदा अशरीरी हूँ। तो बाबा परम आत्मा हैन, बाबाको आफ्नो देह छैन। यो पनि बाबाको परिचय हामीले स्पष्ट रूपबाट पायौं। त बाबाले भन्नुहुन्छ जस्तो तिमी आत्माले त आफ्नो आफ्नो शरीर लिन्छौ हैन,
आत्मामा पाठ छ, आत्माले त्यो पाठ अनुरूप ठाउँ ठाउँमा शरीर लिएर एक्ट गर्दै हिँड्छ। तर परम पिता परमात्मा बाबाले त यो जन्म मरणको चक्रमा आउने सुख दुःखको अनुभूति गर्ने यो पाठ त बाबाको छैन, आफ्नो शरीर छैन, केवल ज्ञान दिनको लागि यति बेला ब्रह्माको तनमा आउनुभएको छ। त्यसकारणले मनुष्य आत्मालाई कसरी श्रृङ्गार गर्ने, कसरी परिवर्तन गर्ने, यो प्र्याक्टिस बाबाको छ। किनकि बाबाको कर्तव्य नै यही हो, मनुष्य आत्मा पतित भएपछि फेरि पावन बनाउने, तमो प्रदान भएपछि फेरि सतो प्रदान बनाउने, मनुष्य आत्मालाई देवतुल्य बनाउने यो बाबाको कर्तव्य अहिले चलिरहेको छ। यो प्र्याक्टिस बाबाको छ। बाँकी शरीरलाई बाबाले ख्याल गर्नु पर्दैन, किनकि बाबाको आफ्नो शरीर छैन। बाबा विदेही हुनुहुन्छ, अशरीरी हुनुहुन्छ। गीत छ, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना। किसने सुना? किसने सुना गीत? आत्मा ने इन शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी यह मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर यह कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसी को भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का यह तख्त है। बच्चों को भी यह ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। जब नयाँ कुरो नौलो कुरो सुनिन्छ भने त्यसको बारेमा चिन्तन चल्छ नि। त्यसैले यहाँ पनि बाबाले अहिलेसम्म त हामीलाई शरीरको बारेमा बढी जानकारी थियो, अहिले आत्माको बारेमा कति स्पष्ट ज्ञान बाबाले दिनुभएको छ। त्यही आधारमा के को चिन्तन हुन्छ? आत्मिक चिन्तन हुन्छ। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता रहता है। इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुदा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। यह बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे उठकर यह ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है, आत्मा कितनी छोटी है। उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। यह नया ज्ञान है जो दुनिया में किसी को भी नहीं है। बाबा ही आकर बतलाते हैं जो स्मरण करना होता है। जो आत्मा को संबंध में बाबाले विभिन्न जानकारी हामीलाई दिनुभएको छ। बाबाले के भन्नुभयो? यसको बारेमा तिमी स्मरण गरिराख, चिंतन गरिराख। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती है। शरीर 5 तत्वों का बनता है। बाबा को थोड़े मालूम पड़ता है शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है। ऐसे भी नहीं कि सदैव इसमें रहती है। ब्रह्म बाबा को तन को शिव बाबाले आधार त लिनुभएको छ, तर 24 घण्टा बाबा ब्रह्माको तनमा बस्नुहुन्न, ज्ञान दिनको लागि आउनुहुन्छ, फेरि जानुहुन्छ। तो तुम जानते हो यह ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था और सत्संग में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि यह थोड़ी समझते हैं कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा इसको मंत्र देती हूँ। आत्मा को ज्ञान भएर आत्मिक चिंतन में रहेर आत्मिक स्थिति में टिकेर अरूलाई ज्ञान दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट प्राक्टिकलमा त बाहिर कहीँ पनि भक्ति मार्गमा ज्ञान सुनाउने ठाउँमा हुँदैन नि। त्यसकारण बाबाले भन्नुभएको छ कसैलाई पनि यो याद हुँदैन कि म आत्माले शरीरको द्वारा फलानालाई मन्त्र दिँदैछु। यो पाठ यहाँ बाबाले पक्का गराउनु भएको छ। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती, शरीर द्वारा मंत्र देती, यह थोड़ी समझते हैं। एक भी मनुष्य मात्र आत्मा अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, फिर बाबा का ज्ञान कैसे होगा? जब आत्मा को नहीं ज्ञान छैन, आत्मा को ज्ञान भएपछि हामी सबै आत्माहरू, आत्माहरूको पिता एक परम आत्मा, परमात्मा को ज्ञान यसरी हुन्छ। त्यसरी परमात्मासँग कनेक्सन जुट्नेको आधार पनि यही हो। त दुनियामा ज्ञान धेरै छ तर आत्माको ज्ञान स्पष्ट छैन भन्दै हुनुहुन्छ बाबा।
तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं, हैन। दुनियामा त धेरैलाई थाहै छैन यो ज्ञान। हामी सुनिरहेकोमा पनि बाबाले भन्नु सुन्नको लागि आउँछौँ ज्ञान सुन्न, फेरि फर्केर जान्छौँ अनि घरमा गएपछि बिर्सिन्छौँ। त्यो अवस्था नहोस्। पहले तो बाबा आत्मा का ज्ञान देते, जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं। गायन भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हिसाब है ना। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा, आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। न कति बाबाले आत्माको बारेमा स्पष्ट ज्ञान दिनुभएको छ। तिमी आत्मा हो, शरीरको द्वारा कर्म गर्ने पनि तिमी आत्मा हो, र राम्रो नराम्रो कर्म गरेर त्यसको फलको अनुभूति गर्ने पनि तिमी नै आत्मा हो। त्यसकारण राम्रो कर्म गर, राम्रो अनुभूति हुन्छ भनेर बाबाले सिकाएर हामीलाई गुलगुल अर्थात फूल राम्रो आत्मा बनाउँदै हुनुहुन्छ। पहले पहले तो बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या है, जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते, है ना। सागर जति ल्याए पनि कमी हुँदैन त्यहाँ। त्यस्तै मनुष्य आत्माले त एकले अर्कालाई सुख दिन्छ। मैले मात्रै कति उसलाई सुख दिने, उसले त मलाई दिएकै दिँदैन, मैले यति दिन्छु दिँदाखेरि मनुष्य आत्मा थाक्छ, रित्तो हुन्छ अनि दिन सक्दैन। कसरी सागर भयो, हैन। त बाबाबाट हामीले त यति सुखको अनुभूति गरौँ कहिले पनि बाबामा कमी नै हुँदैन, हैन। हामी मनुष्य आत्मामा सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि कमी छ। सुख, शान्ति, आनन्द, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति यो अंश त छ आत्मामा। पहिला त हामी यसले भरपूर थियौं, युज हुँदा हुँदा अहिले कमी भयो, यसको मात्रामा कमी आयो अनि बाबासँग सम्बन्ध जोडेर यसलाई भरपूर गराउनु छ। त बाबा हुनुहुन्छ सुख शान्ति पवित्रताको सागर। तो क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर। जति पुनर्जन्म लिँदै जान्छन् देवी देवताहरू पनि पहिलो जन्म भन्दा दोस्रो, दोस्रो भन्दा तेस्रोमा पवित्रताको मात्रामा कमी आउँछ, सागर भन्न मिल्दैन। नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग में शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे कि हम आत्मा इस शरीर से बाबा की महिमा करते हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। शिव बाबा परम पिता परमात्मा। बाबा कहते हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। किनकि बाबा नै सुख देने वाला हुनुहुन्छ। आज हामी हरेकले के चाहन्छौँ? सुख चाहन्छौँ नि। सुख चाहियो, शान्ति चाहियो, आनन्द चाहियो, सबैलाई यही चाहियो। यदि यो चाहियो भने के गर्नुपर्ने रहेछ? जुन सागर हो त्यहाँसम्म त पुग्नु पर्यो नि, मनको माध्यमले यात्रा गर्नु पर्यो। प्यास लाग्यो भने खोलो धाउनु पर्छ भन्ने उखान भए जस्तै, हैन। त हामीलाई सुख चाहियो, शान्ति चाहियो भने सुख शान्तिको सागर बाबासँग मनले आफ्नो सम्बन्ध जोड्नु पर्छ, अनि त सुख शान्तिको प्राप्ति हुन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। यह अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की मत मिलती है। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहाँ कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। अभी की ही श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। यह नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की। यसो एउटा शब्द त भाषा जानेपछि सजिलै जस्तो लाग्छ, तर ज्ञानले भन्न खोजेको कुरा, हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्न खोजेको जो भाव छ,
यसलाई बुझ्नलाई ग्रहण गरेर यो मनमा टिकिराख्नको लागि र अत नै यो त मैले गर्नुपर्छ भन्ने सधैँ सधैँ स्वीकारेर प्राक्टिकलमा गर्नको लागि त बाबा के भन्नुहुन्छ, कितनी बुद्धि चाहिए, बुद्धि रूपी पात्रतामा शुद्धता हुनुपर्छ अनि यो ज्ञान अडिन सक्छ। तो अभी की श्रीमत अविनाशी बन जाती। यति बेला बाबाले दिएको यो श्रीमत बाबाको निर्देशनलाई जति जीवनमा पालना गर्छौं, जति हामीले आफूलाई पवित्र बनाउँछौं, सतीमा हामी त्यति नै लामो समयसम्म पवित्र भएर त्यो सुख शान्तिको अनुभूति हुने दुनियाँमा हामी त्यहाँ त्यति नै लामो समयको अनुभूति गर्नको योग्य बन्छौं। और इसको ग्रहण करने की कितनी बुद्धि चाहिए और एक्ट में आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। इसमें पनि के रहेछ एउटा कारण, जसको ले अहिले ज्ञानलाई धेरै धारण गर्छ उसको पछाडि उसले पहिला भक्तिमा पनि भगवानलाई त्यसरी नै बढी मानेको थियो, श्रद्धा थियो, भावना थियो। त्यो आधारमा उसले अहिले यो ज्ञानलाई प्राप्त गर्छ, त्यसरी नै स्वीकार्छ, त्यसरी नै जीवनमा प्रयोग गर्न सक्छ। अर्थात भक्ति को मेहनत को फल हो यो ज्ञान। यह समझना चाहिए हमारी बुद्धि में ठीक रीति अगर धारणा नहीं होती तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की। धेरै मेहनत गरेनौ धेरै फल पनि प्राप्त हुँदैन, धेरै मेहनत गरेपछि धेरै फल प्राप्त हुन्छ। जति लामो समयको मेहनत हैन ड्युटी गर्यो त्यही प्रकारको तलब प्राप्त हुन्छ हैन दुनियाँमा पनि। त्यस्तै बाबासँग यो प्राप्ति गर्नको लागि पनि पहिलाको भक्ति पनि यो आधार। बाबाले भन्ने भयो, बाबा कहते कुछ भी नहीं समझते तो बाबा से पूछो, क्योंकि बाबा है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है, परम आत्मा। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रदान है तो शरीर की भी महिमा नहीं। आत्मा राम्रो भयो भने त्यो आत्माले शरीरको माध्यमले राम्रा कर्म गर्छ। राम्रो कर्म गरेपछि, असल कर्म गरेपछि त्यसै पनि त्यो व्यक्तिको के भयो त महिमा भयो। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, आत्मा को ही मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। कितना मीठा बनना चाहिए ताकि सबैलाई सुख दिन सकौं हैन। अब मिठो भएन भने हामीले अर्कालाई सुख दिन सक्दैनौं। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य न करे, यह प्रैक्टिस करनी है हैन। कहिल्यै पनि मेरो मुखबाट नराम्रो बोली ननिस्कोस्, मैले यो कानले नराम्रो कुरा सुन्नतिर ध्यान नदिउँ, आँखाले नराम्रो कुरा हेरौँ भन्ने नलागोस्। यसरी आफ्नो कर्मेन्द्रको द्वारा कुनै पनि गलत कार्य नहोस्, यो हामीले आफूलाई ध्यान दिनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि अकर्तव्य कार्य तिमीबाट नहोस्। चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे नहीं, वह आते ही है उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने। बाबा त सधैँ परम नाम बस्नुहुन्छ। दुनियाँ बिग्रन लाग्यो भनेपछि बाबा बनाउनको लागि आउनुहुन्छ। अहिले बनाउने क्रम चलेको छ। यसपछि सतीको दुनियाँ आउँछ। त्यो यो कल्याणकारी कर्तव्य गर्न बाबा आउनुभयो। बाबाले त अकर्तव्य त गर्ने कुरा नै भएन। सबको बाबा सद्गति देते हैं, तो जो बाप कर्तव्य करते बच्चों को भी ऐसा करना चाहिए। बिग्रेकोलाई बनाउने कार्य गर्ने हो, बनेकोलाई बिगार्ने काम कहिले पनि गर्ने होइन हैन। यो बाबाले हामीलाई ध्यान खिचाउनु भयो। यह भी समझाया है, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है उनकी बुद्धि में यह ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते। जति राम्रोसँग भक्ति गर्छन्, मेहनत गरेर भावना हुन्छ, भगवानको प्रति श्रद्धा हुन्छ, त्यतिकै भगवानबाट उनीहरूले मद्दतको अनुभूति पनि गर्छन् हैन। जसले हल्का हल्का देखावटी अन्तनि भगवानलाई गरेपछि पाइन्छ भनेर गलत कर्म गरिराख्ने, अनि कहिले कस्तो मात्रै भगवानको मन्दिरमा जाने, बाहिरबाट मात्रै मानिएको छ, भित्रदेखिको लगन मेहनत छैन भने त्यो प्रकारको होला प्राप्ति अनुभूति पनि हुँदैन। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते। उनकी महिमा गाते हैं, उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है।
एकदम धेरै भक्तिमा पनि हैन, ठुल्ठुलो साधु सन्त सन्यासी छ, धेरै भक्ति गरेको छन्, उसको अगाडि गएर त साधारण अरू व्यक्तिहरूले त फेरि ढोक्छन् हैन, उसको अगाडि नतमस्तक हुन्छन्। तो यहाँ तुम हो गुप्त, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। यह भी बच्चों को मालूम है कि बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। अब हम फिर से घर जाएंगे जहाँ हम आत्माएं, जहाँ सब आत्माएं आती हैं, वह हमारा घर है। वह शरीर ही नहीं तो आवाज कैसे हो? आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व फिर उन पर भी कितना लोभ रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है ना, ऊ गयो म पनि पछि पछि जान्छु हैन, यस्तो प्रकारको त्यो मोहको कारणले गर्दा हो। कितना मोह रहता शरीर में। अभी तुम समझते हो नष्ट मोह होना है सारी दुनिया से। यह शरीर तो खत्म होना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए ना, परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना फलाने का श्राद्ध है, अब वह थोड़े ही खा सकते हैं। तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्ट मोहा बनना है। मोहजित राजाएं की भी कहानी है ना, और कोई मोहजित राजा होता नहीं। यह तो कथाएं बहुत बनाई हैं। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, तो पूछने की भी बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोहजीत बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजित राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे हैं। वह है ही नष्ट मोह की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता है, वहाँ तो विकार होता ही नहीं। रावण राज्य ही नहीं, रावण की राजाएं चली जाती हैं। राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं। सतयुग त्रेता जसलाई बाबाले भन्नुहुन्छ राम राज्य, यो रावण राज्यमा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबै विकारले मनुष्य आत्मामा प्रवेश गरेको छ। सतयुगमा यो केही पनि हुँदैन, त्यहाँ मोह हुँदैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सिवाय बाबा के और कोई यह बातें बता न सके। बाबा इस शरीर में होते भी देही अभिमानी हैं। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं। इनको तो फर्निश करना नहीं है, क्योंकि बाबा तो अशरीरी है ना। बाबा जुन घर अर्थात शरीर में आउनुभएको छ, ब्रह्म बाबा को तन, तो बाबाले भन्नुहुन्छ ब्रह्म बाबा को तनलाई त शिव बाबाले केही पनि गर्न पर्दैन। इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस है नहीं। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की ही प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र है ही, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय तो यह पुरानी दुनिया है, यह सब खत्म हो जानी है। अब यह भी दुनिया में किसी को पता नहीं है, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश यह तो बाबा का ही काम है। ये सारा दुनिया को ठेका जिम्मेवार नि त बाबाको माथि छ, भगवानको माथि छ। त बाबाले यो दुनिया कलियुगी दुनिया बिग्रन लागेपछि अति भएपछि यसलाई अन्त गरेर सतयुग बनाउन आइसक्नु भएको छ। त दुनियामा त बिचारा सबै आत्मालाई थाहै छैन यही दुनियाँलाई बनाउने हो यसलाई बनाउने भनेर कति लागि परेको छ। यसलाई मात्र मर्मत गरिरह भएन, छुट्टै नयाँ घर बाबाले पवित्रताको माध्यमले खडा गर्दै हुनुहुन्छ। तो दुनिया में किसी को पता नहीं, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। यह तो बाबा का ही काम है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है। बाबाले नयाँ दुनियाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले हामी नयाँ दुनियामा छैनौं। तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है, बाबा ने समझाया है। बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले यह याद करना चाहिए कि हम ईश्वर बाबा के सम्मुख जाते हैं।
शिव बाबा तो निराकार हैं, उनके सम्मुख हम कैसे जाएं? तो उस बाबा को याद कर फिर बाबा के सम्मुख आना है। तुम जानते हो वह इसमें बैठा है। शिव बाबा ब्रह्म बाबा को तन में विराजमान होना। यह शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद में न रह कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहां देवताओं की गोद में जाएंगे। यह ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुके, बहुत है जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है। शिव बाबा ब्रह्म बाबा को तनमा आउनुभएको छ, पढाइरहनु भएको छ, ठाउँ ठाउँमा यो ज्ञानको विस्तार हुँदै गएको छ। कतिपय आत्माले कता कता कसैको माध्यमले ज्ञान सुनेको हुन्छ, तर मधुबन आउने मौका मिलेको हुँदैन, हरेक सेन्टरहरू भित्र आउने मौका मिलेको हुँदैन, देखेको पनि हुँदैन। फेरि पनि सुनेको आधारमा कति प्यार कति प्रेमको साथमा उनीहरूले घर बसेर पनि बाबालाई याद गर्छन्। तो बाबा भन्नुहुन्छ बहुत हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं, बाहर में रहते लिखते हैं शिव बाबा हम बाबा आपकी गोद के बच्चे हो चुके, बुद्धि में ज्ञान है। आत्मा कहती हम शिव बाबा के बन चुके हैं, इनके पहले हम पतित की गोद में थे, भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। यह जन्म दुर्लभ है, हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। बाहिर दुनिया में भक्ति में के बनाई छ। मनुष्य आत्माले विभिन्न योनिमा चक्र लगाउँदै लगाउँदै बल्ल मनुष्यको योनिमा जन्म लिएको हो। मनुष्य जीवन बडा दुर्लभ छ भन्ने बनाइ छ। तर वास्तवमा के रहेछ यथार्थ कुरा, सत्य कुरा? मनुष्य त मनुष्यको शरीरलाई लिने हो मनुष्य आत्माले हरेक जन्म जन्म, न किरा फट्याङ्ग्रा कुकुर बिरालो आदि भएर मनुष्य हुने होइन। मनुष्य आत्माले कहिले पनि पशु योनिमा न त कीट पतङ्गहरूको रूपमा जन्म लिँदैन, कहिले पनि चराचुरुङ्गी पशु पंक्षी बन्नु पर्दैन मनुष्य आत्मालाई। मनुष्य आत्माले मनुष्यकै शरीर लिन्छ। र बाबा भन्ने हुनुहुन्छ मनुष्यको शरीर लिएको यो अलग अलग जन्ममा पनि यति बेला भगवानको अवतरण भएको अवस्थामा भगवानलाई चिनेर भगवानको बच्चा बन्नु, ईश्वरीय गोदमा आउनु यो मनको कुरा हो। मनले स्वीकार्ने कि म बाबाको बने, हैन? त्यसरी यो नयाँ जन्म पाउनु, यो ब्राह्मण जन्म, यो पवित्र जन्म, त यो जन्म बडा दुर्लभ छ। हरेक कोहीले यो ज्ञानलाई स्वीकार्न सकिरहेको छैन। अहिले हरेक कोहीले भगवानको अवतरणलाई विश्वास गरेको छैन, हैन? यो जन्म बडा दुर्लभ छ। कोटोमा कोही, कोहीमा पनि कोहीले अहिले भगवानले साधारण यो परकाय प्रवेश गरेको अवस्थामा, हैन, र भगवानले कर्तव्य गरिरहेको अवस्थामा भनिन्छ नि देवी देवताहरू घर घरै हिँड्छन् अरे कलियुगको अन्तिममा कसैले चिन्दैन अरे। यही समय हो अहिले जो देवी देवताको स्वरूपलाई प्राप्त गर्नको लागि जसले भगवानको पढाइ पढेर दिव्य कर्म गर्ने पुरुषार्थ गरिरहेको छ, यी आत्माले कतिलाई ज्ञान दिइरहेको अवस्थामा सबैले मान्दैनन्। त भोलि गएर पवित्र देवता गोदमा जन्म लिने, अहिले ईश्वरीय गोदमा जन्म लिने, त यो यति बेलाको यो ईश्वरीय गोदमा भएको जन्म नै के हो त? एकदमै दुर्लभ जन्म हो। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता, रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्र बड़े से बड़ी नदी है जो सागर से मिलती है। नदियां जाकर सागर में पड़ती हैं। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो। ज्ञान सागर शिव बाबा है। बड़े से बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्म बाबा अनि शिव बाबा अनि सबै बच्चाहरू जसलाई बाबाले सागर नदीसँग भेट गर्नुभएको छ। इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है तुमको मालूम है। नदियां कहाँ से निकलती हैं? सागर से ही निकलती हैं, फिर सागर में पड़ती हैं। सागर से मीठा पानी खींचते हैं, सागर के बच्चे फिर सागर से जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहां चले जाएंगे जहां वह रहते हैं। वहां तुम आत्माएं भी रहती हो। परम धाम जो बाबा को घर, परम पिता परमात्मा को घर, तो सबै मनुष्य आत्माहरूको घर। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई उनको मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती है, तो तुम तमो प्रधान से
सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छिछी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया है? भारत में ही गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अनमोल। बाबा कहते तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो? कौड़िया भी जास्ती थोड़ी चाहिए, पेटले कति माग्छ हैन, खानको लागि हामीलाई कति चाहिन्छ, सुत्नको लागि ठाउँ कति चाहिन्छ। तर आज हामीले कति लोभ बस कति कुराहरूको इन्तजाम गरिरहेका हुन्छौँ, जोडिरहेका हुन्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ कौड़िया भी जास्ती थोड़ी चाहिए, गरीब झट समझ जाते हैं, साहूकार तो कहते अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। जति ठुलो पदमा भए पनि, जति धेरै धनवान भए पनि दुनियाँको अगाडि हैन त बाबाले भन्नुहुन्छ त भगवानले दिएको ज्ञानको सँग तुलना गर्यो भने त्यो सम्पत्ति केही पनि होइन, जुन सम्पत्तिले सुख दिँदैन, शान्ति दिँदैन, अन्तमा कुनै साथ दिँदैन। जति साथ दिनेहरूको जब हाम्रो मन ठिक छ, मनोबल उच्च छ भने हर परिस्थितिमा हामी खुसी भएर रहन सक्छौँ। सानोतिनो कुरामा हामी आत्तिदैनौँ, दुखी हुँदैनौँ, घबराउँदैनौँ हैन। यताउति दुःख पोख्नु पर्ने अनि त्यसलाई सहन नसक्ने हैन, नसकेर मान्छेले आज कति आत्महत्या गरेको हुन्छ। कतिपय ठाउँमा आफूलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेर नै मान्छेले आज बलात्कार गरेको हुन्छ, हिंसा गरेको हुन्छ, एकअर्कालाई मारिरहेको हुन्छ। यो सब कुराहरू किन भइरहेको छ? धनी पनि छ व्यक्ति, पदवाला पनि छ, झन् त्यस्तै व्यक्तिको द्वारा पनि कति गलत कार्य भइरहेको हुन्छ। भनेपछि यो सबै कुराहरू भनेको आखिर शरीर निर्वाहको लागि त कति पो चाहिन्छ र? तर त्यसैको नशा, त्यसैको अभिमानले गर्दा त हो नि आज गलत कार्य भइरहेको। त्यसको अगाडि यति अनमोल ज्ञान यो बाबुले दिनुभएको छ। ज्ञान र ज्ञानको अभ्यासले जो पावर हामीमा बढ्दै जान्छ, मनोबल, र हाम्रो अवस्था ठिक छ भने, दृष्टिवृत्ति ठिक छ भने हामीबाट कोही पनि गलत कार्य हुँदैन अनि हामी सदा सदा सुखी हुन्छौँ, हर्षित हुन्छौँ, खुसी हुन्छौँ। त बाबाले अहिले हामीलाई केबाट के बनाउँदै हुनुहुन्छ? कौडी तुल्यबाट बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीलाई म हीरा तुल्य बनाउँदैछु। तो अभी तो जो भी मनुष्य मात्र है सबका इस समय तो कौडी जैसा जन्म है। धनको कमी छैन दुनियाँमा, ज्ञानको कमी छैन दुनियाँमा हैन। मान पद प्रतिष्ठा आफ्नो हिसाबले बहुत कुछ गर्दै गइरहेका छन्, तर पनि भगवानले के भन्दै हुनुहुन्छ? कौडी समान हैन, जसमा दुखै दुख छ। हम भी ऐसे थे, अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं? बाबाले कति सही लाइनमा हामीलाई ल्याउनु भयो। एम अब्जेक्ट तो है ना, त बाबाले हामीलाई अब्जेक्ट, एम अब्जेक्ट के दिनुभयो, लक्ष्य के दिनुभयो? हामीलाई के बन्नु छ? देवी देवता बन्नु छ। त्यसकारण दिव्य संस्कारलाई अपनाउनु छ। यो गलत कुराहरूलाई बिस्तारै 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 हामीले छोड्दै छोड्दै जाने हो। एम ऑब्जेक्ट तो है ना, हम नर से नारायण बनते हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। भारत अब कौडी जैसा कंगाल बना है। भारतवासी खुद थोड़ी जानते, जो बिग्रेको छ उसले आफूलाई म बिग्रिएँ भनेर महसुसै गरेको हुँदैन। जे गरेको छु ठिक गरिरहेको छु भनेको हुन्छ आज हरेक व्यक्तिले। यहाँ तुम कितने साधारण अबलाए हो, कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। आज संगठनमा पनि, क्लासमा आउनमा, मूल्य सुन्नमा पनि हैन, कोही अलिकता उच्च पदवाला कोही व्यक्ति आयो हैन, सामान्य जमिनमा बसेर ज्ञान सुन्नमा पनि के आउँछ? कति बेला अहंकार आउँछ नि हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ साधारण तरिकाले भगवानको अगाडि आफूलाई जिरोबाट सुरुवात गरेर देह अभिमानलाई तोडेर हैन, झुकेर हामी भोलि महान बन्नु छ, देवतुल्य बन्नु छ। त पूजनीय बन्नको लागि पहिला त हैन पत्थरलाई पनि त ठोकी ठोकी मूर्ति बनाउनु पर्छ नि। ठोकेको सहनै गर्न सकेन भने त मूर्ति बन्न सकिन्न। त्यस्तै हामी पनि देवतुल्य बन्नको लागि त सानो भएर सम्पूर्ण आफ्नो गल्ती कमी कमजोरलाई स्वीकारेर सबै कुराहरूलाई हामीले बाबाको ईश्वरीय नियम मर्यादालाई पालन गरेर अनि बल्ल महान बन्ने हो। देह अभिमानलाई तोड्नु पर्छ। दुनियाँको हिसाबले म ठुलो हुँ, म पदवाला हुँ, म धनवान हुँ, म रूपवान हुँ, यो तरिकाको सोच लिएर बस्यौँ भने यो ज्ञानलाई ग्रहण गर्न सकिन्न, स्वीकार्न सकिन्न, जीवनमा अपनाउन पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी, सन्यासियों, गुरु आदि लोग होंगे वहाँ की बड़ी बड़ी सभा में जाएंगे जहाँ उन्हें मान पद प्राप्त हुन्छ। बाबा भी कहते मैं गरीब निवाज हूँ, कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं।
अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं तुम पद्मा पद्मपति बनते हो। वहां पर मारामारी नहीं होती, यहाँ तो देखो पैसों के पीछे कितनी मारामारी है, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसा तो मनुष्य को चाहिए ना, तो चाहिए तो चाहिए। यस्तो प्रकारले मान्छे पैसाको पछाडि लागेको छ। अब पैसो भनेपछि दुनियाँमा उखान छ नि, धन देखेपछि महादेवका तेस्रो नेत्र भने जस्तो आज सबै मान्छे यो अर्थमा महादेव भनेका छन्। धनको पछाडि यस्तो छ कि धनको लागि यति लडाई हुन्छ कि आफ्नो माता पिता हाम्रो सम्बन्धी मार्न पनि मान्छे तयार छ, तर दुश्मनी मोल्न तयार छ, तर धन त्याग्न तयार छैन। यसले मान्छेलाई सुख त दिँदैन, त्यसले मान्छेलाई पछिसम्मको लागि राम्रो त गर्दैन, तर एकछिन उसले आँखा देख्दैन। यो प्रकारको अवस्था दुनियाँमा धनको पछाडि पैसाको पछाडि मारामारी छ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं, हैन। हामी पैसाको पछाडि लागेका छैनौँ, हैन। त पैसा भन्ने कुरा 2 रोटी खानको लागि हो, हैन, एक सरो कपडा लगाउनको लागि हो, धेरै किन चाहियो। बाँकी हामीले आफ्नो ज्ञानले बाबाले हामीलाई भरपूर गराउनु भएको छ, हैन। बाबाले यो हामीलाई दृष्टि बेहदको दृष्टि दिनुभएको छ। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो। धनवान बन्नको लागि पनि पहिला ज्ञानवान बन्नुपर्छ। जुन ज्ञान अविनाशी ज्ञान धन बाबाले अहिले दिनुभएको छ। पूरा पुरुषार्थ करो, गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना फॉलो फादर को फॉलो करो तो यह जाकर बनेंगे। कुन फादर को फॉलो गर्ने? शिव बाबाले शिक्षा दिनुभएको छ। प्र्याक्टिकलमा कर्म कसले गर्यो? हाम्रो अगाडि ब्रह्म बाबाको त्यति धेरै धन, त्यो मान, त्यो पद सर्लक्क बाबाले त्यागेर सानोबाट बाबाले हैन सुरु गरेको जीवन आज कति पूजनीय जीवन भन्नु। कृष्णको रूपमा भोलि जन्मिनेवाला को? ब्रह्म बाबा, हैन। त यो कतिपय दुनियाँको आत्माले यसलाई मान्छ या मान्दैन, हैन। तर प्र्याक्टिकलमा त्यो सत्य कुरा हो नि। ब्रह्म बाबाले त सबै कुरा त्याग्न सक्नुभयो अनि पद पनि त्यतिकै उच्च पदमा पुग्नको लागि उहाँ योग्य बन्नुभयो। फादर को फॉलो करो तो यह जाकर बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। बडा भारी इम्तिहान है। जति ठुलो पद त्यति नै ठुलो परीक्षा, हैन। कडा भन्दा कडा सब्जेक्ट अनुसारको त्यही प्रकारको पद, त्यही प्रकारको पढाइ हुन्छ। इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा श्रीमत देते हैं तो उस पर चलना चाहिए ना। कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है तो अपना रोज का खाता रखो। कमाई की या नुकसान किया, बाबा को कितना याद किया, कितने को रास्ता बताया, हैन। हामी बाबाको बच्चा बनिसकेपछि, ब्रह्म कुमार कुमारी बनिसकेपछि बाबाको हामीलाई श्रीमत, नियम, कानुन के छ हामीले गर्नुपर्ने, कुन घेराभित्र रहेर हामीले सेवा गर्ने हो, कुन घेराभित्र रहेर हामीले आफ्नो कर्तव्य गर्ने हो, पुरुषार्थ गर्ने हो। सबै समाजमा सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँदै गर्दाखेरि कुन नियमलाई हामीले तोड्नु हुँदैन, सबै कुरा बाबाले सिकाउनु भएको छ नि। त बच्चे तिमीले आफूलाई चेकिङ गर, कुनै पनि नियम कानुनको उल्लङ्घन नगर, हैन। हामीले अब हरेक व्यक्ति परिस्थितिवश कुनै पनि कुराको लोभ लालचमा बाबाको नियम मर्यादालाई तोड्न कहिल्यै पनि हुँदैन। भले कोही व्यक्ति नाखुस होला, कोही व्यक्तिले मन नपराला, त्यो लुज नियममा लुज भइदिएपछि कोही व्यक्ति खुसी होला, तर एकछिनको लागि हो त्यो। तर सधैँ सधैँको लागि हामी बाबाले दिएको निर्देशनभित्र, नियमभित्र बसिराख्यौँ भने त्यो आफूलाई पनि भलो र बाबाको अनुसारको भोलिको लागि पनि हामीलाई भलो हुन्छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ, बच्चे तुम्हें कोई भी नियम कानून का, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। अपना रोज का खाता देखो, कमाई की या नुकसान किया। यसो हेर्दाखेरि नियमभित्र रहनु अलिकति गाह्रो जस्तो लाग्छ, कतिपय व्यक्तिलाई टाइट महसुस हुन सक्छ। तर जति लुज भयो उति घाटा छ, जति नियममा हामी हिँड्छौँ उति फाइदा छ। बाबाले हामीलाई ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ, आफूलाई चेकिङ गर, बाबा को कितना याद किया, कितने को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो ना। हाम्रो लक्ष्य भनेको नै अनेक आत्मालाई बाबाको परिचय दिनु र अरू आत्माको सम्बन्ध बाबासँग जोडाउनु। आफू व्यक्तिसँग जोडाउनु पनि होइन। मैले ज्ञान दिएँ, कसैले मलाई आहा कति राम्रो ज्ञान दिनुभयो भन्यो, त्यो प्रशंसामा प्रभावित पनि हामी हुने होइन। यो त भगवानको ज्ञान हो नि, तपाईँले भगवानलाई याद गर्नुहोस्, उसको बुद्धि भगवानसँग जोडिदिन पर्छ।
सानो सानो कुरामा यसरी हामीले बहुत ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। यी पनि सूक्ष्म हाम्रा नियम कानुन मर्यादा छन्। मोटामोटी मर्यादा त धेरैले पालन गरेको हुन्छ, तर सानो सानो कुराहरूमा पनि हामीले त्यति नै ध्यान दिनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, अन्नों की लाठी तुम हो ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है, कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है। जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है, कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है। उत्तम ते उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है, उत्तम ते उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरो पॉइंट में, कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है, कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ कर अपने जीवन हीरे जैसा बनानी है, पुरुषार्थ कर अपने जीवन हीरे जैसा बनानी है। गफलत नहीं करनी है, गफलत नहीं करनी है। वरदान छ बाबा को, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले, स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव, विश्व सेवाधारी भव। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। हैन, हाम्रो च्यालेन्ज भनेको हामी पूर्ण पवित्र जीवनको द्वारा पवित्र दुनियाँलाई स्थापना गर्नको लागि बाबाको बनेका छौं। यसैका लागि बाबाले चुन्नु भएको छ। प्र्याक्टिकलमा हामीले आफूलाई कति पवित्र बनाउँदै जाने त, कस्तो पवित्र कार्यहरू गर्ने त, हामीबाट गलत नहोस्, पाप कर्म नहोस्, पापबाट आफूलाई सेफ राख्नु छ, अनि त हाम्रोद्वारा सेवा हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो विश्व सेवादारी बन भनेर बाबाले वरदान दिनुभयो। विस्तारमा, आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो। के कार्य गर्दा पाप कार्य बन्न जान्छ, के गर्दा पुण्य कार्य बन्न जान्छ। हामीले गर्नुपर्ने पापलाई कम गर्ने हो, घटाउँदै जाने हो, कति पनि गर्ने होइन, पुण्यको खाता बढाउँदै जाने हो। त पल पलमा हामीले आफूलाई चेकिङ गर्दै जाने, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। मोटो मोटो पाप त हुँदैन हैन बाबाको बच्चाद्वारा, तर मनै मन यसरी कसैको प्रति नराम्रो संकल्प आउनु, नराम्रो भावना राख्नु, ईर्ष्या जाग्नु हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि के हो त, पापको खातालाई बढ़ाउने उल्टो विधि भयो। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख, विश्व सेवाधारी बनो। बोलीमा ध्यान दिने, सोचाइमा ध्यान दिने, भावनामा ध्यान दिने र सधैँ बोली पनि, सोचाइ पनि, कर्म पनि शुभ होस्, कल्याणकारी होस्, सबैको भलो हुनेवाला होस् र सबैको उन्नति हुँदा पनि आफूलाई देख्दा पनि खुसी लागोस् हैन। अर्काको खुसीमा, उन्नतिमा पनि खुसी, आफ्नो उन्नतिमा त खुसी हुने नै भयो। यसरी हर कुरामा आफूलाई पुण्य आत्मा बन्नतर्फ ध्यान दिने, तब नै बाबा भन्नुहुन्छ विश्व सेवादारी बन्न सक्छौ। संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ, संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। स्लोगन, पवित्रता की समा चारों ओर जलाओ,
पवित्रता की समा चारों ओर जलाओ तो बाबा को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की समा चारों ओर जलाओ सहज देख सकेंगे, है ना। शिव बाबा परमात्मा को अनुभूति को लागि के चाहिने रहेछ, आफूमा पवित्रता को धाड्न पाल्न चाहिने रहेछ। अच्छा, मुरलीको सारमा पहिला बाबाले भन्नुभएको थियो, मिठी बच्चे सवेरे उठकर यही चिंतन करो, सवेरे सवेरे उठकर यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नुदा हुआ है। प्रश्न उत्तर में थियो, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं। आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है, बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं इनका शरीर भर किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता, मैं तो सदा अशरीरी हूँ। अच्छा, ओम शांति।